बातचीत की है। चाय पर अनिल विज के साथ चर्चा की गई। किसानों के विरोध पर विज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों से ये विरोध कोई करवा रहा है, 25 तारीख को जनता इसका जवाब देगी। वहीं मेरा विरोध कोई अपने फायदे के लिए कर रहा है। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर भी विज ने बयान दिया और कहा कि भूपेंद्र हुड्डा भी आए तो उन्हें भी चाय पिलाऊंगा। तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज 18 ने। चाय पर चर्चा की गई है अनिल विज के साथ। किसानों के विरोध पर विज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों से विरोध कोई करवा रहा है, वहीं 25 तारीख को जनता जो है विरोध का जवाब देगी, ये भी अनिल विज ने कहा। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरा विरोध भी कोई अपने फायदे के लिए कर रहा है। भूपेंद्र हुड्डा पर जो है तंज कसते हुए, कटाक्ष करते हुए जो है वो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नजर आए हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत जो है वो अनिल विज ने की है और चाय पर अनिल विज ने चर्चा की है। गुनगुनाते हुए भी इस दौरान अनिल विज नजर आए। किसानों के विरोध पर बड़ा बयान अनिल विज की तरफ से दिया गया है। हरियाणा की सियासत उफान पर है। चुनाव में जोर शोर से चुनाव प्रचार में दिग्गज जुटे हुए हैं और हम हैं अंबाला कैंट में एक बहुत ही बड़े दिग्गज कद्दावर नेता के साथ, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के साथ हैं। इनका रूटीन है, लेकिन हम पहली दफा इनसे इस तरह से रूबरू हो रहे हैं। सियासी बातें होगी, चर्चाएं होंगी चुनाव पर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत गहमा गहमी है चुनाव की। आपका नाम पहले भी चर्चाओं में रहता था, अभी भी चर्चाओं में है, लेकिन इस बार चर्चा थोड़ी अलग है। पहले तो उन पर हम बात करेंगे, साथ में आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि चुनावी सरगर्मियां इस बार की किस तरह से देख रहे हैं, क्या माहौल आप भांप पा रहे हैं? देखिए, इस बार जनता ने अपना मन बना रखा है कि नरेंद्र मोदी को जिताना है और भाजपा को 400 प्लस लेके जाना है। जो जनता ने मैंने 6 चुनाव जीते हैं और मैं जनता के बीच में तो अनेकों बार गया हूँ, अपने चुनाव के लिए भी और चुनाव भी, कभी लोकसभा का, कभी म्यूनिसिपल कमेटी का, पंचायतों के चुनाव तो हम जाते हैं। जितना रिस्पॉन्स इस बार मिल रहा है, आज से पहले कभी नहीं मिला। लोग पूरी तरह से तैयार होते हैं। इससे पहले कि हम बोले, लोग बोलते हैं कि इस बार तो 400 पार। विरोधी कहते हैं कि जुमला है, इससे बड़ा कोई जुमला आज तक बीजेपी की तरफ से आया नहीं है। धरातल पर काम हुआ नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है। कुछ देर पहले हम ही यहाँ आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे थे कि सिर्फ राम मंदिर के सहारे इस बार तो नैया पार नहीं होगी। देखिए, केवल राम मंदिर की बात नहीं है। राम मंदिर भी बहुत बड़ी बात है कि 500 साल जिसके लिए संघर्ष किया गया और देश की 80-90% जनता के तो वो पूरी तरह से उनकी उसमें आस्था है और वो चाहते रहे। कई आंदोलन हुए, आंदोलनों में मैं भी 2 बार गया, तो अब वो साकार हो गया। अगर विपक्ष कहती है कि मुद्दा नहीं है, तो फिर ये क्यों कहते थे कि मंदिर वहीं पर आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? तो मुद्दा था तो आप कहते थे ना। मुद्दा था कि मंदिर भी एक मुद्दा है और अब मंदिर की तारीख भी हो गई, मंदिर बन भी गया और करोड़ों लोगों ने दर्शन भी कर लिए और करने जा भी रहे। किसानी के मुद्दे को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? बहुत विरोध हो रहा है बीजेपी, जेजेपी के उम्मीदवारों का। आरोप तो ये लगाया जाता है कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, साजिश है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई तो है कि किसानों में, किसान आंदोलन के बाद रोष है, गुस्सा है। देखिए, कारण कुछ भी रहे हों उसके पीछे, लेकिन इस प्रकार से विरोध करना, जैसे दुष्यंत चौटाला जी की माता के साथ हुआ या और जगह पे हुआ, ये प्रजातंत्र में इसका कहीं स्थान नहीं है। आप करिए, चुनाव से बड़ा और क्या प्रजातंत्र में होता, चोट होती है। आप जाइए, लोगों को समझाइए। पार्टियों वाले अपनी बात समझा रहे हैं, आप अपनी बात समझाइए और 25 तारीख को लोग हिसाब कर देंगे। ये तो कोई ना कोई करवा रहा है किसी प्रकार से आगे पीछे से, कि इस प्रकार का कैंपेन तो कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। जिस तरह से कहा जा रहा है कि
लगातार अनिल विज नाराज हैं, अभी भी नाराज हैं। अनिल विज हालांकि डोर टू डोर कर रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन से वो बात हो पा रही है क्या? मन से भी ज्यादा। और कुछ लोगों की तो राजनीति इसी से चलती है, अनिल विज पर बोल के। तो बोले दो, हमारा एक एक वर्कर अंबाला छावनी में पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। हमने यहाँ पे रैली की है, मेरा ख्याल है 9 हलकों में सबसे बड़ी रैली होगी वो। हमने यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया, वो भी आज जहां हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था जिस प्रिंसिस में, कांग्रेस ने उसी प्रिंसिस में अपनी लोकसभा की रैली की है और उसमें भी आधी कुर्सियां खाली। तो आपने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को सुना, जिन्होंने बीजेपी के काम गिनाए और दावा किया है जीत का। अब रुख करेंगे अगली खबर का। जेजेपी उम्मीदवार फाजिल पुरिया ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि 40 डिग्री तापमान में गली गली घूमने का उन्हें अनुभव है, साथ ही साथ वो राजनेता क्यों बने इसकी वजह भी उन्होंने बताई। अपने विरोधियों राव इंद्रजीत सिंह और राज बब्बर पर भी उन्होंने निशाना साधा और प्रचार के दौरान गीत भी गुनगुनाया। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से एक तरफ राव इंद्रजीत हैं तो दूसरी तरफ बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया है, और साथ में कांग्रेस ने भी बॉलीवुड से जुड़े हुए राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस वक्त मेरे साथ राहुल फाजिल पुरिया हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल, जिस व्यक्ति को लोगों ने अब तक स्विमिंग पूल्स में देखा हो, अलग अलग किरदार में देखा हो, खूबसूरत मॉडल्स के साथ एक अलग अलग किरदार में देखा हो, आज वो सड़कों पर घूम रहा है, कैसा है ये परिवर्तन? मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी परिवर्तन भरी रही है। बचपन हमारा ऐसा ही निकला है, संघर्ष पहले से ही हमने बचपन से इतना किया है। बाकी मेरी मजबूरी बनी है इसमें आने के लिए। अभी तक इतने कोई काम नहीं हुए और एक युवा है, युवा होने के नाते हमने ये बीड़ा उठाया है। काफ़ी सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारी लोकसभा के पास वो मूलभूत सुविधा है ही नहीं जो इनके पास होनी चाहिए, तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए मैं इस धूप में ये सफ़र कर रहा हूँ। एक सिंगर और एक एक्टर के परफॉर्मर के तौर पर आपकी काफ़ी लग्जरी लाइफ रही है, आराम से रहना, एसी में रहना, लेकिन 40 डिग्री टेम्परेचर पर सड़क पे घूम रहे हो आप। इस राजनीति में आने के पीछे की मूल वजह क्या थी? मूल वजह कोई नहीं है। हमने इंडस्ट्री में होते हुए भी अपने काफ़ी काम समाज सेवा वाले करे हैं, लेकिन उनमें हताश हम जब होते हैं कि जब हमारे ऊपर ही उल्टे मुकदमे लगा दिए गए, हमें जेल में डाल दिया गया, बदसलूकी करी गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भी हमने किसी राजनेता से मदद मांगने की कोशिश की तो मदद नहीं हुई। जिस मुद्दों पे हमने बात करी उनको कहीं आगे नहीं उठाया गया। तो हमने सोचा अगर हमें इन मुद्दों पे काम करना है, अगर हमें जोर लगाना है, जब पब्लिक परेशान है तो क्यों ना हम ही आवाज़ उठाएं और इस पीड़ा को लेकर चलें। ये एक हाई प्रोफाइल सीट अपने आप में। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं, कई बार के सांसद हैं। दूसरी तरफ राज बब्बर हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए। आप भी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो ये सीट अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट है। तो यहाँ पर मुद्दे लड़ेंगे चुनाव या फिर शख्सियत चुनाव लड़ेगी? सर, ये सीट तो उन लोगों के लिए जो बाहर से आए। मेरे लिए तो ये मेरा घर है और घर में काम कैसे करवाया जाता है, घर के अंदर क्या कमियां ठीक करानी है, तो मैं तो उन पे काम करूंगा। आज गुड़गांव का हाल आप लोगों को पता ही है क्या है कि गाँव के अंदर कूड़ा डाला जा रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, कूड़ों के अंदर आग लगा देते हैं, गुड़गांव सिकुड़ता जा रहा है। ना कोई मेट्रो है इनके पास, 2009 में लास्ट बनी थी, उसके बाद एक पिलर आगे नहीं बढ़ा है। नूह मेवात का आपने हाल देखा है। तो मैं तो सबको एक सामान्य लेके चलना चाहता हूँ। नूह के अंदर कहते हैं कि ट्रेन आएगी, सीटी बजेगी, आज तक बजी, तो वहाँ पे वो सुविधाएं लेके जानी। वहाँ पे कोई भी अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, ना मॉल है, ना कोई काम की चीज़ें, ना स्कूल है। तो इन सब चीज़ों पे काम करना है, सबको एक समान एक साथ लेके चलना है। ऐसा कौन सा एक काम, अगर मैं बात करूँ राव इंद्रजीत सिंह के बारे में, आप बता सकते हैं कि ये काम उन्हें करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर पाए और आप उस काम को करेंगे? आप एक काम मेरे को ये बता दो, उन्होंने करा क्या है? काम तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं। अगर करा होता तो हमें ये परेशान होना ही नहीं पड़ता। अच्छा भला काम चल रहा था, अच्छे गाने बना रहे थे, मूवीज बना रहे थे, तो उन्होंने काम नहीं करा, इसलिए आना पड़ा। काम बहुत है। जैसे कि मेवात की बात कर रहे थे, वहाँ पे ट्रेन, आज देश को आज़ाद 75 साल हो गए, वहाँ पे ट्रेन नहीं है, मेट्रो की तो बात ही छोड़ दो। तो उसको पिछड़ा हुआ बनाया हुआ है, उनको एक साथ लेके चलना है। गुड़गांव का हाल आप लोगों ने देख ही लिया है, 2 घंटे की बारिश में पूरा गुड़गांव डूब के खड़ा हो जाता है। हॉस्पिटल्स नहीं है गुड़गांव के अंदर, आप छोड़ दो रेवाड़ी, फरुखनगर, बावड़,
नूह सोना, वहाँ तो आप जब पहुंचेंगे जब गुड़गांव आपको कुछ नहीं दे पाए। तो इन सारी चीज़ों पे अगर काम करना है, हर जगह वो चीज़ पहुंचानी है जो एक आम आदमी को चाहिए।